हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वेस्ट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिम्फनी मिनी कूलर का बाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लेकर आता रहता हूं। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में एक सिम्फनी मिनी कूलर का स्टेटर है। इस मोटर की स्लॉट 24 है और इसकी स्टेटर की मोटाई 19 mm है। और दोस्तों, इस मोटर में एल्युमिनियम बाइंडिंग हुई थी। सिम्फनी में सारे मोटरों में एल्युमिनियम बाइंडिंग ही होती है। तो एल्युमिनियम बाइंडिंग में तो रनिंग में 31 नंबर की वायर लगी थी इसमें, और टर्न था 112, और स्टार्टिंग में 32 नंबर की वायर लगी थी और टर्न था 225। तो दोस्तों, अब मैं इसको कॉपर बाइंडिंग करूंगा। तो आप जान लीजिए कि कॉपर बाइंडिंग करने में क्या क्या चेंजिंग करना पड़ता है। तो इसके रनिंग में 31 एल्युमिनियम के जगह पे मैं 34 नंबर का प्रयोग किया हूं और टर्न रखा हूं 216, और स्टार्टिंग बाइंडिंग में एल्युमिनियम 32 के जगह पे मैं 34 का ही प्रयोग किया हूं, टर्न रखा हूं 230। दोस्तों, आप चाहे तो इसे स्टार्टिंग बाइंडिंग में 35 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, सेम इसी टर्न में। तो इसकी बाइंडिंग करने के लिए दोस्तों मैं रनिंग कॉइल पहले से ही बना रखा हूँ, और ये कॉइल चारों का एक साथ में बनाया हूँ। ये 4 कॉइल रनिंग में रहते हैं, जिसका मैं कट नहीं किया हूँ। आप देख सकते हैं फार्मे में भी अभी कॉइल है। ये चारों कॉइल एक ही साथ बने हुए हैं और एक ही साथ इसमें लगाएंगे। तो इस तरीके को आप जानिए कि किस तरह ये लगेगा। तो आइए इस कॉइल को हम निकाल लेते हैं चारों के एक साथ। ये चारों कॉइल निकल गए। अब दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहली कॉइल जो है, जिसकी लीड बाएं साइड से निकलेगी, यही लीड है, और ये बैठी हुई है 1 से 4 में। 1 से 4 में स्लॉट में 1 बार बैठी है, और 1 से 6 में 2 बार बैठी है। इसे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो स्लॉट दिख रहे हैं, कहीं से भी चालू कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस स्लॉट से स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये पेपर जरूर लगा लेना चाहिए ताकि कॉइल का पॉलिश स्क्रैच ना हो जाए स्लॉट से टकरा कर। तो आइए इसे बैठाते हैं। पहले लीड निकालेंगे बाएं साइड में इसको। दोस्तों, ये 1 बार बैठी है इसमें, तो 1 बार जब बैठी है तो इसके ऊपर से स्टार्टिंग कॉइल भी बैठेंगे। तो इसलिए इस पेपर को बीच में लगा लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि इसके ऊपर से स्टार्टिंग कॉइल आएंगे। तो मैंने इसे लगा लिया। अब 1 2 3 4 ये है, तो इस 4 में आएगी एक बार। इसमें भी हम ये पेपर लगा लेंगे। दोस्तों, इस कॉइल की साइज 19 इंच लंबी है। कॉइल की साइज निकालने का वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों। अगर आपको जानना है तो ऊपर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। अब इसमें 1 से 6 में 2 बार बैठी हुई है। 1 बार हो गई। इस स्लॉट में 2 बार हो गई। अब इसमें ये पेपर लगा लेंगे। पीवीसी पेपर है, सबसे ऊपर से लगेंगे। ये कॉइल में 2 बार हो गया, तो इसमें पेपर लगा लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस साइड कॉइल बैठाने में ये कॉइल निकल ना जाए। अब इसको दूसरी बार इस स्लॉट में बैठाएंगे और फिर पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों, एक कॉइल बैठकर बिल्कुल ये ओके हो गई, तैयार हो गई। कॉइल की साइज बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, मैं इस कूलर को हाई स्पीड बना रहा हूँ, एक ही बाइंडिंग जो हाई होती है, क्योंकि इसकी स्पीड बाइंडिंग जल गई थी और एल्युमिनियम बाइंडिंग था तो और जल्दी जल गया था इसकी स्पीड बाइंडिंग। इसीलिए मैं इसको रेगुलेटर से कंट्रोल करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से ये कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इसका एम्पेयर बहुत ही कम होता है। दोस्तों, ये कॉइल बनकर तैयार हो गई। अब इसको अगली कॉइल सब सेट एक ही में कनेक्ट हुई है। तो इसके लिए दोस्तों, अब हमको देखना ये है कि हमारी ये बाइंडिंग, ये क्लॉकवाइज बाइंडिंग हुई है, यहाँ से शुरू हुई है, ऐसे ऐसे करके यहाँ निकल गई है, क्लॉकवाइज हुई है। तो अगली कॉइल जो बैठेगी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ये जो जा रहा है लीड, वो इसको ऐसे टर्न होना चाहिए, ऐसे। तो इसके लिए दोस्तों फिर 1 से 4 में ही ये बैठेगा, सबसे छोटी वाली कॉइल। तो इसको 1 से 4 में न बैठाकर 4 से 1 में बैठाएंगे दोस्तों। यहाँ से स्लॉट गिनेंगे 1 2 3 4। तो इसमें आ रही है हमारी। तो 1 से 4 में न बैठकर 4 से 1 में बैठेगी। तो आइए इसको 4 यहाँ आती है, तो अब यहाँ से बैठाते हैं। देखिए, एक बार ये बैठ चुकी है। अब एक बार जब बैठ चुकी है तो इसमें ग्रीन वाली पेपर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 से 6 में 2 बार बैठेगी, तो इसको अब 6 से 1 में 2 बार बैठाएंगे। इधर से उल्टा है ये। तो दोस्तों, ये 2 बार इसमें हो चुकी है। अब इसमें मैं पेपर डाल दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये 2 कॉइल बैठ के बिल्कुल तैयार हो गई। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों कॉइल भी उल्टा सीधा करके बैठा लेना है। तो आइए इसको फटाफट बैठा लेते हैं। दोस्तों, मैं रनिंग का चारों कॉइल बैठा चुका हूं। दोस्तों, ये जो दोनों लीड निकली हुई है रनिंग का, वो एक ही दिशा में निकली हुई है, और यही चाहिए भी। एक ही दिशा से निकले जब भी माना जाएगा कि हमारी सारे कॉइलें एक साथ मतलब सही जगह पे बैठी हुई है। देखिए, ये है लेफ्ट साइड से निकली हुई है इस कॉइल के, और इस कॉइल के ये
लेफ्ट साइड से निकली हुई है। इसका मतलब ये बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अगर आपको इस बाइंडिंग में कोई दिक्कत लग रहा है तो इस वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, फिर से दोबारा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों अब सेम इसी तरह इसके ऊपर से स्टार्टिंग कॉइल को बैठाकर हम दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग कॉइल को भी बना लिया है, आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये भी 4 सेट में ही है। तो आइए दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉइल इसमें डालने से पहले यहाँ पे हम ये दोनों लीड में रनिंग का जो 2 लीड निकली हुई है इसमें से दोनों में स्लिप पहना लेते हैं और स्लिप पहनाने के बाद से इसको धागे से सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। सबसे पहले एक सेट को लेंगे और इसका भी बाएं साइड वाला जो लीड है यहीं से डालना चालू करेंगे। ये लीड है बाएं साइड वाली, जिस तरह रनिंग हम लोग बैठाए थे उसी तरह इसको भी लेकर चलना है। और ये जिसमें एक बार रनिंग बैठी हुई है एक बार, उसी में ये एक बार और बैठेगी। सबसे फर्स्ट में बैठाने से पहले इसका पेपर का ध्यान विशेष देना है दोस्तों कि ये वाले जो पेपर लगाए हैं ग्रीन वाली कॉइल के ऊपर ही होना चाहिए और इसी पेपर के ऊपर से ये कॉइल बैठेगी। एक बार बैठाने के बाद से इसमें ये पेपर लगा लेना है। पीवीसी पेपर है, ये सेपरेट के लिए लगाया जाता है। इसमें भी एक पेपर लगा ही लेना है एक बार बैठने के बाद से। अभी खाली स्लॉट में एक जाएगी 1 से 6 में। तो दोस्तों ये कॉइल इसमें लग गई, एक लीड बाएं साइड निकल गई है और दूसरी दाहिने साइड से। तो ये ऐसी क्लॉकवाइज बैठी हुई है, रन कर रही है। ये लीड इधर से जा रही है और फाइनल होते हुए यहाँ से निकल जा रही है। साइड वाला कॉइल जो भी रहेगा इसकी उल्टा दिशा में बैठेगा। ये 1 से 4 में बैठी हुई थी छोटी वाली कॉइल, तो ये भी अब 4 से 1 में बैठेगी। सबसे पहले 4 नंबर में बैठेगी। अब इधर से बैठेगी 6 से 1 में। इस कॉइल की लीड बाएं साइड निकली है दोस्तों और पहली वाली कॉइल का भी लीड बाएं साइड निकली है। इसका मतलब हुआ मेरी बाइंडिंग सही है। दोस्तों इसी तरीके से जिस तरह ये दोनों कॉइल है इसी तरीके से कॉइल को भी उल्टा सीधा उठाते जाएंगे और लास्ट तक यहाँ पे आने के बाद से इसकी फिनिशिंग वाली लीड बाएं साइड से ही निकलनी चाहिए। तो आइए इसको फटाफट बैठा लेते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग कॉइल को भी चारों कॉइल को बैठा दिया है एक साथ इसमें। ये इसका भी लीड एक पहली कॉइल का बाएं साइड से निकली हुई थी और लास्ट कॉइल का भी ये बाएं साइड से निकली हुई है। लास्ट कॉइल से बाएं साइड से ही निकली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है। इस मेरे कॉइल में एक ज्वाइंट थी, जिस ज्वाइंट को मैंने दोनों वायर को पीछे तरफ ऐसे मोड़ दिया है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग में ज्वाइंट है ये। इस दोनों को मैं इसके पॉलिश को हटाकर दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा और इसमें स्लिप लगाकर यहाँ पे कर दूंगा, पहना दूंगा यहाँ पे। इसमें 4 लीड निकली हुई है, 2 स्टार्टिंग की और 2 रनिंग की। अब इसमें इन चारों कॉइलों का ज्वाइंट करने का कोई झंझट नहीं है, कनेक्शन करने का कोई झंझट नहीं है इस बाइंडिंग में। तो अब ये हरी वाली पेपर से, ये 7 नंबर की पेपर है, टिम्पलेक्स पेपर कहते हैं इसे। ये आप 5 नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस पेपर के थ्रू इस दोनों कॉइल रनिंग और स्टार्टिंग कॉइलों के बीच में इसको लगाकर और धागे से इसको सेपरेट बांध लेना है और इसको इस लीड में भी ये 1 नंबर वाली स्लिप लगा देना है स्टार्टिंग लीड में भी। तो आइए इसको फटाफट करते हैं। सब बैक साइड से पहले इसको बीच में कॉइल की सेम साइज हो गई है ये और इसी बीच में लगाकर यहाँ और इसको हम धागे से कंप्लीट बांधेंगे। तो दोस्तों मैंने इस मोटर को बिल्कुल तरीके से बाइंडिंग कर दी है, आपस में धागे से भी बांध दिया है दोनों साइड, आप देख सकते हैं। और अब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ये बाइंडिंग सही है कि नहीं। अब इसके लिए टेस्टिंग सीरीज लैम्प की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो ये मेरे पास टेस्टिंग सीरीज लैम्प है, इसमें 100 वाट की बल्ब लगी हुई है। अब इसे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को जांच कर दिया जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले मैं रनिंग को जांच रहा हूँ दोस्तों। रनिंग बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, बॉडी से भी नहीं है और स्टार्टिंग बाइंडिंग भी बिल्कुल ठीक है और बॉडी से नहीं है। तो दोस्तों ये कूलर बिल्कुल कंप्लीट हो गई और बाइंडिंग भी कंप्लीट हो गई। इसमें कनेक्शन बहुत कम करने पड़े हैं, बहुत जल्दी हो गई है। तो दोस्तों
ये रहा सिम्फनी कूलर मोटर की पूरी बाइंडिंग, मिनी कूलर मोटर की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। कि अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ लेकर आता रहता हूँ।